अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो पहली जो हमारी गेस्ट हैं, अब उनके बारे में देखें, मैंने जब अपनी पहली फिल्म की तो शी वॉज अ डायरेक्टर, बट शी इज़ अ लेजेंडरी आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप इनको देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बड़ी जिंदा दिल खातून हैं, बहुत प्यार करने वाली खातून हैं। लेकिन अगर इनको चढ़ जाए गुस्सा तो फिर वो हाल करती कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन इनका क्या काम है, मैंने इनके जो गाने देखे, जो इनकी फिल्म देखी, और मैंने एक इनके साथ प्ले किया। वैसे तो मैंने बहुत इनके साथ काम किया, लेकिन एक इनकी डायरेक्शन में प्ले किया मुट्ठी भर चावल, जो कि एक बड़ा मशहूर नावल है। उस नावल पे बेस्ड था। मैं, रेशम और बाबर उसमें थे, और बहुत खूबसूरत प्ले है, और उनसे फिल्म्स भी की हैं। तो उन्होंने किया है बहुत काम। आई थिंक इनको मिलवाते हैं। सिर्फ एज अ हीरोइन ज़बरदस्त रह चुकी हैं, डांस और गाना पिक्चराइज करने में मास्टर रह चुकी हैं, और फिर डायरेक्शन भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डायरेक्शन भी की, प्रोडक्शन भी की, और अभी तक माशाल्लाह यू कैन सी हर, शी इज़ वर्किंग, यू मीट हर ऑन एंड ऑफ। तो आज हम अपने शो में उनको बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो बुलाते हैं संगीता साहिबा को। क्या बात है, इतनी हसीना लग रही हैं आप तो। क्या बात है, क्या बात है, खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच। इस हुस्न का पहले राज तो बता दीजिए, क्या राज है हुस्न का? ये खवातीन जो बैठी देख रही हैं वो पूछना चाहती हैं क्या राज है हुस्न का? राज सिर्फ ये है कि किसी से जलो मत, अपने अंदर रहो, और हर बात हंस के सहो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं एक बात आपके बारे में ये बताना चाहता हूँ लोगों को, जो बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग हंस खेल के तो सामने नजर आते हैं कैरेक्टर्स में, बट इन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट भी माशाल्लाह अपनी बेटियों को पढ़ाया, उन्हें बड़ा किया, और फिर उनकी बेहतरीन जगहों पे शादी की, और शादी के बाद भी उनके लिए फिक्रमंद रहती हैं। और ये एक ऐसी फैमिली ओरिएंटेड खातून है कि अपनी बेटियों को इन्होंने कहा नहीं पहले पढ़ाई, फिर कहा नहीं पहले शादी, फिर कोई और काम। अच्छा, खुद तो आपने इतनी फिल्में की, तो अपने बच्चों को नहीं लेके आई आप किसी को भी, ये क्या चक्कर है? बस बड़ी स्ट्रगल की है मैंने, बहुत काम किया। 12.5 साल की उम्र से आज तक काम कर रही, और अब तो काम के बगैर रह ही नहीं सकती। सही, 12.5 साल की उम्र थी नहीं मेरी। ये तो वो बयान तो नहीं है जो हमारी दूसरी हीरोइन थी कि मैं तो 12 साल की जब मैं हीरोइन आई थी। नहीं, हमारे दौर में लड़कियां जो इसी उम्र में आती थी। अच्छा, ज्यादातर लड़कियां कम उम्र में ही आती थी। अच्छा अच्छा। और पहला काम क्या किया था आपने? पहली फिल्म थी कंगन, एंड यू वर द हीरोइन? हीरोइन। इतनी छोटी सी एज की हीरोइन यार, बिल्कुल पतली दुबली, कुछ दुनिया का नहीं पता। कौन लेके आया था आपको, ये बताएं। आपकी फैमिली भी साथ थी आपकी? जी, अम्मी अब्बू दोनों साथ थे। ठीक है, ठीक है। रहमान साहब थे एक वहाँ मशरिक़ी पाकिस्तान के, ठीक है, आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आपकी कविता, एक आपकी छोटी बहन जो कि बहुत पॉपुलर एक्टर रही हैं और बहुत हसीन, ब्यूटीफुल, एंड आई हैव सीन हर वर्क, शी इज गॉर्जियस आल्सो। एक और आपकी छोटी बहन है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, हिना। हिना। अच्छा, अब हिना जो है वो नाज़रीन आप टेलीविजन ड्रामों में बहुत देखते हैं। हमने एक उनको कुद्दूसी साहब की बेवा में बहुत देखा और बेशुमार प्लेस में देखा। तो आई थिंक पहले बुला लेते हैं हिना को। आइए हिना। So good to see you. Pleasure's all mine. मैं मैडम जी आपको बताऊं, इनसे पता है कहाँ मुलाकात होती है मेरी? हम एक हमारे ना दुआ, जैसे म्यूचुअल कहीं पे दुआ होती है या मिलाद होता है, हाँ। तो मेरी बेगम जब की जाती है, मैं उनको ड्रॉप करने जाता हूँ ना, खवातीन का भी होता है, कहीं बाहर बैठ के दुआ पे, तो ये वहाँ पे बैठी होती हैं और दुआएं कर रही होती हैं। मैंने कहा तो हिना है यार, और आप लोगों की मदर भी साथ होती हैं, और वो जी, माशाल्लाह। हिना, काम सही जा रहा है, सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बड़ी देर बाद, वैसे हमें तो बड़ा शुरू से पता है, लेकिन लोगों को बहुत देर बाद पता चला कि संगीता जो हैं, जो इतनी सुपरस्टार, उसके बाद कविता, और फिर हिना। लेकिन हिना ने फिल्म्स में काम नहीं किया। हिना ने बाद में फिल्म्स में काम किया, टेलीविजन से पहले स्टार्ट लिया। नहीं, मुझे होता ना हीरोइन टाइप, एक वो जो वो वाला कैरेक्टर के डांस वांस, ये वो। नहीं, यू वर वेरी यंग, आई I was very lucky. अच्छा, you were lucky, you didn't do it. नहीं, I didn't do it. You're happy? Yes, I'm happy. I mean, हर चीज अपने वक्त से होती है ऐसे। असल में इसको मैंने अपनी एक फिल्म में साइन किया। हाँ,
तो घर वालों ने धम मचा दिया, दो नहीं? तो आ गई, तीसरी नहीं आएगी। हाँ, भाई साहब को मसले हो गए थे। अच्छा जबरदस्त, ठीक है। अच्छा जनाब, एक और हमारे पास आज हम 3 लोगों को आपसे, क्योंकि हमारा ये एक सिलसिला रहा है कि हम मिलवाते हैं आपको, आपके मेरी बड़ी पसंदीदा आर्टिस्ट हैं और आप लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनका पीटीवी का अगर हम पुराना काम देखें और फिर आज का जब हम काम देखते हैं तो उनका एक अलग स्टाइल है। इन्होंने इंटरनेशनल फिल्म्स भी की हैं और ये तो एक एंगल है जो सामने आपको नज़र आता है, लेकिन एक ऐसी खातून जिन्होंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की कि उसका कोई, वो कहते हैं ना, मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने मेहनत करके अपनी एक बेटी को ज़बरदस्त तालीम दिलवाई, वो भी इस फील्ड में इस वक्त डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर शी इज़ देयर। मैं अमर खान की बात कर रहा हूँ, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे इनकी कहानी। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली, द ब्यूटीफुल, द लवली लेडी, मैं कहता हूँ एक बेहतरीन खातून है, फ्रिया जबीन। क्या हाल है, खैरियत से? कैसी हैं आप? प्लीज बैठिए बैठिए। आज तो बड़ा फैशन किया है यार, जबरदस्त। एहसन से मुलाकात की तो मैंने कहा जरा शशका होना चाहिए। क्या हाल है आप? बिल्कुल, आप बताएं। अमर मेरे शो में आई और आपका जिक्र भी हुआ, आपने यकीनन वो शो देखा होगा। मैंने वो शो देखा, मैं इतनी खुश हुई ना, मुझे तो छोड़े, खुद अमर बहुत खुश थी। अच्छा। कहती है देखें कि एहसन एक अच्छा आर्टिस्ट ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है। कहती है अम्मा जी मेरे से उन्होंने इतनी आपकी बातें की, मैं क्योंकि लाइव तो देख नहीं सकी, मैंने फिर वो ना यूट्यूब पे निकाल के देखा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। नहीं शुक्रिया नहीं, आप डिजर्व करती हैं। हम तो आपको जानते हैं जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, सभी से आप लोगों के सामने ही मैं भी ग्रो अप किया हूँ। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मैडम जी, मैं जब अमर से मेरी मुलाकात हुई ना, तो मैं इनके साथ, जब हम शुरू में, हम इनको मैडम, वो ऑडियंस में मैडम कहते हैं, हम आपके सामने संगीता भी कहते हैं, हम मैडम कहते हैं क्योंकि मेरे डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हाँ। तो और ज़ाहिर है मेरी तो एक नेचर है, सबको इज्जत भी देता हूँ। जब मैंने काम इनके साथ किया ना, तो ये मुझे कहती थी कि ऐसा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह कि आजकल के लड़के लड़कियाँ डिग्रीज लेते हैं, पढ़ते हैं और फर अंग्रेजी बोलते हैं, पिट अंग्रेजी, और फिर उनका हुनर भी हो उनमें और काम भी। तो फिर जब मैंने एक दिन चैनल लगाया तो अमर बैठी हुई थी, मैंने कहा यार ये कौन लड़की है? मैंने उनको फोन, मैंने कहा फ्रिया पर ये आपकी बेटी है? इन्होंने भी दिन रात एक करके उस बच्ची को, और अब वो फिल्म कर रही है माशाल्लाह। शी इज मल्टी टैलेंटेड। अच्छा जनाब, तो आपसे आप पहला अब शुरू करते हैं, वापस आते हैं आपकी जानिब। आप ये बताइए कि फिल्म डायरेक्ट करने में, फिल्म में एक्टिंग करने में, प्रोड्यूस करने में, या गाना पिक्चराइज कराने में, किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मैं तो सारे काम किए और सारे अच्छे लगते हैं? सारे अच्छे लगते हैं। कोई एक का जो बहुत अच्छा लगता हो? डायरेक्शन अच्छी लगती है। डायरेक्शन में क्यों? हाँ, डायरेक्शन में लोगों को जरा डांटती रहती है ना, जरा रोब जमा के रखती हैं, खींच के रखती है सबको। नहीं नहीं। अच्छा, मैंने सुना था, वैसे सच नहीं होगा, कि आपने कभी किसी हीरोइन को एक दफा मारा था, बड़ी देर से आई थी सेट पे? एक को नहीं, 2-3 को मारा। कमरे में भी बंद कर दिया था, ये भी पता है। किस वजह से? लेट आने में। अच्छा, मेरी एक ही कमजोरी है, हाँ, कि तुम्हें पता है कि कोई लेट हो जाए शूट पे, हाँ, शूटिंग पे, कि आपने एक पूरा सेटअप किया हुआ है, एक सेट लगाया हुआ है, और आप हीरोओं को नहीं मारा होगा कभी? तुम जिस फिल्म में थे उसमें भी मारा था मैंने। अब मैं इतना ज्यादा भी नहीं बताना चाह रहा कि नहीं। वो इन्होंने कुछ, पता नहीं, कमरे में से मुझे शोर की आवाजें आई एक दिन, है ना? तुम्हें तो पता होगा। टॉम एंड जेरी वाला सीन हो अच्छा, गया जब आवाजें आई तो हम छुप गए, हमने कहा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं तो आई वाज वेरी लाइक जूनियर एंड यंग, मैं तो डर के गायब हो गया। मेरे लो जी डायरेक्टर जो है वो एक हीरोइन थी जो जागी नहीं रात को, सुबह उठी नहीं, उनका कॉल टाइम था, तैयार नहीं हुई। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।